स्पॉन्सर्स की तादाद जो है वो ज़ाहिर है, जो स्पॉन्सर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मैं बात कर लेता हूँ कि पेप्सी कोक वगैरह, वो जब वहां पे इन्वेस्ट करता है तो उसको मार्केट बहुत बड़ी मिलती है, बहुत वाइड मिलती है। उसमें बॉलीवुड स्टार्स भी इन्वॉल्व हैं, वहां की आवाम इन्वॉल्व है, वहां की बिजनेस टाइकून्स इन्वॉल्व है सारे। आप पूरी दुनिया में देखें कि यार क्रिकेटर्स रन करते हैं क्रिकेट को, ब्यूरोक्रेट रन नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट चाहे वो जितना मर्जी अच्छा ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, बिल्कुल होंगे, सारे हैं भी, लेकिन उनकी कोई क्रिकेट रन करने की एक्सपर्टीज तो नहीं है ना। अच्छे प्लेयर पाकिस्तान भी प्रोड्यूस कर रहे हैं यार। थोड़ा सा हमारे सिस्टम को सही करने की जरूरत है, थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है। मैं आपकी हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। ये मोहम्मद आमिर जो है ये इसी प्लेयर के ऊपर बोल रहा था ना। मैं कहता हूँ मोहम्मद आमिर 6 गेंदे करेगा, वो 6 गेंदों के ऊपर वो उसको मारेगा। मोहम्मद आमिर तो टीवी के ऊपर बैठ के अच्छा जी, चले जी, ओ चले चले चल। अपना जब उसका पीक था तो पीक पे चला गया वो। पिंडी तो बिल्कुल ही पिंडीज तो रावलपिंडी पिंडीज तो बिल्कुल फारिग, 8वां मैच हार गए यार, 6 विकेट से हार गए, बड़े मजे से हार रहे। बातें पाकिस्तानी प्लेयर्स पे करते हैं, बाबर पे कल आप ढोल बजा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप। हम क्यों किसी की सेंचुरी पे बनाए? हमने तो बाबर आजम की सेंचुरी पे ढोल बजाना है। वहाँ पे आईपीएल में जादू टोना हो रहा है यार, शिवम दुबे थ्रोम करके उड़ गया, और जादू वैसे आप पर भी हुआ है मुझे लगता है। जी जी, बाबर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है भाईजान जी। मैं और नसीम राजपूत पीएसएल और आईपीएल। नसीम भाई, कल लोगों ने बड़ा शिकवा किया है कि आप आईपीएल की बात करते हैं लेकिन आपने पूरी वीडियो अपनी बाबर आजम पे कर दी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमने तो ढोल बजाना था तो इसलिए हमने ढोल बजाया है थोड़ा सा बाबर आजम का, क्योंकि सारे ढोल बजा रहे। हमने कहा हम ना रह जाए कहीं पे, हम ना रह जाए तन्हा, तो इसलिए हमने भी ढोल बजा दिया। नसीम भाई, आईपीएल से शुरू करें और उसके बाद फिर पीएसएल के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। और नसीम भाई, वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, मुझे बड़ी एक मायूसी हुई है आज। एक दोस्त, आपका भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है, बड़ा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, मेरी उससे बात हो रही थी, कह रहा है यार इतना फीका पीएसएल है। कहता है मैं स्टेडियम के अंदर हूँ, ना कोई क्राउड है, ना कोई जोश है, ना खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है। हालांकि वो बड़ा एक अहम जर्नलिस्ट है नसीम भाई, मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगा, जिसका जिक्र आप मेरे साथ दिन को कर भी रहे थे, तो इत्तेफाक से उनसे मेरी बात हुई तो कहते हैं यार बुरे हालात हैं, ये कैसा पीएसएल हो रहा है, ना फैंस हैं, ना कोई मजा आ रहा है, ना खिलाड़ियों की कोई परफॉर्मेंस है। नसीम भाई, ये तो हकीकत है, बिल्कुल फीका फीका पीएसएल है, कोई रंग नहीं है, कोई कलर्स नहीं है उसमें, और बस वो एक फॉर्मेलिटी। अच्छा, उसने ये बात भी बताई नसीम भाई, आपको याद है कि हमने उस दिन बात की थी कि रेटिंग नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और वाकई रेटिंग नहीं आ रही है। आप बिल्कुल होगा अब्बास भाई, आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो मैंने, हम जानते हैं अब्बास भाई, 1 अरब 40 करोड़ और कहाँ 30 करोड़ यार। आप साइज का फर्क भी तो देखें, साइज का, हजम का फर्क भी बहुत बड़ा है, और वो हजम के फर्क ने वो उस हजम के मुताबिक ही लीग को भी बना दिया है। स्पॉन्सर्स की तादाद जो है वो ज़ाहिर है, जो स्पॉन्सर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मैं बात कर लेता हूँ कि पेप्सी कोक वगैरह, वो जब वहां पे इन्वेस्ट करता है तो उसको मार्केट बहुत बड़ी मिलती है, बहुत वाइड मिलती है, तो उसी हिसाब से फिर वहां पे पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो बाकी लीग तो वो ज़ाहिर है बड़ी है, पैसा है उस लीग के अंदर, हर चीज उसमें दिखाई देती है, तो लीग तो बड़ी है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन मैं बात ये कहता हूँ कि कंपैरिजन ना बनता है ना होना चाहिए। देखिए ना, एक लीग इतने पैसों के साथ या इतनी दुनिया के क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करके हो रही है, सारे बड़े क्रिकेटर्स को उठा लेते, तो वो फिर थोड़ा बॉलीवुड ट्रैफिक स्टार्स भी, उसमें बॉलीवुड स्टार्स भी इन्वॉल्व हैं, वहां की आवाम इन्वॉल्व है, वहां की बिजनेस टाइकून्स इन्वॉल्व है सारे। बिल्कुल, वहां की इंडस्ट्री एक डिफरेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे वो अपनी क्रिकेट को बड़ा बना चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री उससे पहले ही बहुत बड़ी थी। अगर कंपैरेटिवली बात करें, शाहरुख खान को मैं एक तरफ खड़ा करता हूँ, मैं यहाँ पे सोचना पड़ जाएगा मुझे कि मैं शाहरुख खान के लेवल पे लाके किसको खड़ा करूं, मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक सच्चाई है एक्टर्स की। मेरे एक्टर बहुत अच्छे हैं यार, बहुत लाजवाब है, लेकिन उन बेचारों की मार्केट 30 करोड़ में है, वो मार्केट 2 अरब में है। हमारी मार्केट चलो पाकिस्तान से बाहर भी मिला लेता हूं तो आप समझ लें कि 35 करोड़ हो जाएंगे, वो अगर पाकिस्तान से बाहर मिलाएंगे तो 2 अरब हो जाएंगे।
वो अगर 1 अरब 40 करोड़ है तो वो 2 अरब हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है, ये तो ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। इसका कोई कंपैरिजन ना कभी जिंदगी में मुकाबला होगा। इंडिया डोमिनेट क्यों कर रहा है यार? अपने अवाम के साइज के ऊपर कर रहा है। जितने क्रिकेट के प्लेइंग नेशंस है वो सारे के सारे अगर आप उठा के देखें, लेकिन अगर अवाम के साइज के लिहाज से बात करूं तो दूसरी बेहतरीन टीम पाकिस्तान की होनी चाहिए थी, जो नहीं है। और नसीब भाई, वो आपने कहा ना अवाम के साइज के हिसाब से डोमिनेट कर रहे हैं यार। अवाम की एक्सपेक्टेशंस पर भी वो पूरा उतर रहे हैं नसीम भाई। आप देखें कि 2023 वर्ल्ड कप के सेमी फाइनलिस्ट, 2024 के विनर, 2025 एशिया कप के विनर, 2025 में फिर वो जीते, यानी वो जीत ही रहे हैं मुसलसल। वुमेन वर्ल्ड कप आप उनका देख लें, आप उनकी हॉकी देख लें। ठीक है, अवाम डोमिनेट करती है, वो आपकी बात 100% जायज है, लेकिन अवाम की तवक्कुआत पे भी पूरा उतरना है नसीम भाई। फिर तो हम न्यूजीलैंड की मिसाल आप ले लें। न्यूजीलैंड की तो थोड़ी सी आबादी है, लेकिन वो कितने क्रिकेटर प्रोड्यूस कर रही है, और आप उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें यार नसीम भाई। यानी हम अप टू द लेवल नहीं है, हम वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट एंटरटेनमेंट हम नहीं दे रहे अपनी आवाम को। हमारा बोर्ड नसीम भाई, हमारे बोर्ड में आप देखें कि जो भर्तियां हैं, जो लोग बोर्ड के अंदर हैं, अभी वो मैं देख रहा था, मुझे किसी ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर, ओ भाई कमिश्नर, यानी आपके ब्यूरोक्रेट सारे क्रिकेट बोर्ड आपका चला रहे हैं। तो फिर आप इस तरह करें कि आप पुलिस फोर्सेस से भी बंदे रख लें, आप आर्मी से भी कुछ बंदे वहां पर बिठा के रख लें। और आप यकीन करें नसीम भाई, वहां पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे वो रेवड़ियों की तरह नौकरियां नहीं बट रही है, वो इस तरह वहां पे नौकरियां बट रही हैं। वो एक टीवी चैनल है, उसका एक रिपोर्टर है, उसका सांडू वहां पर है, हमजुल्फ है, सांडू है। फिर उसके अलावा वो मोहसिन नकवी साहब का जो स्टाफ है, उनके रिश्तेदार हैं। फिर हमारे इधर के जो डायरेक्टर मीडिया, जो जीएम मीडिया है, मुझे बताया गया है कि उनके इन्फ्लुएंस से भी लोग भर्ती हुए हैं। तो वो ही बात है नसीम भाई, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, वो नहीं है हमारी क्रिकेट के अंदर। हम पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों क्रिकेटर्स बात नहीं कर रहे। हालांकि ये प्लेटफॉर्म तो क्रिकेटर्स का है नसीम भाई। आप पूरी दुनिया में देखें कि यार क्रिकेटर्स रन करते हैं क्रिकेट को, ब्यूरोक्रेट रन नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट चाहे वो जितना मर्जी अच्छा ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, बिल्कुल होंगे, सारे हैं भी, लेकिन उनकी कोई क्रिकेट रन करने की एक्सपर्टीज तो नहीं है ना। अब्बास भाई, सबकी बात तो नहीं कर सकते हम कि कैपेबिलिटीज नहीं है। क्रिकेटर नहीं थे नूर खान, उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिजल्ट दिए, और बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हैं जो क्रिकेटर नहीं थे और उन्होंने रिजल्ट दिए। नीचे पोस्ट की अनफॉर्चुनेटली बात कर रहा हूँ नसीम भाई, नीचे लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ऊपर तो चेयरमैन नीचे की तो एक चेयरमैन का तो क्रिकेटर होना कोई जरूरी नहीं है, चेयरमैन तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर तो कोई एतराज नहीं। हमेशा से मैं ये बात करता हूं, जब नजम सेठी साहब थे, जब जका अशरफ थे, जब रमीज राजा थे, ठीक है, उस वक्त फौरी इस्तीफे मांग लिया करते थे, फौरन कहते थे कि जी इसको हटा दो, इसको हटा दो। और अब क्या हो रहा है? अब टीम बुरा परफॉर्म कर रही है तो मोहसिन नकवी साहब से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, नीचे लेवल के ऊपर लोगों को कह रहे हैं कि जी इनको हटाएं। डिफरेंस है नसीम भाई, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है नसीम भाई। खैर अब्बास भाई, हम अपने टॉपिक से देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग अपॉइंट हुए, मेरे पास भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब्बास भाई, आप अगर बोल भी देंगे, बात भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैंने तो पाकिस्तान में यही देखा है। तो वो जैसे भी हर दौर जलाए, में यही हुआ है नसीम भाई, हर दौर में ये हर हुआ है। दौर सही हर कह दौर रहे हैं में आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसके पास इख्तियार रहे उसने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। जिसके पास डंडा है ना, जिसके पास डंडा है ना, वो ही सबका पीर है। नसीम भाई आईपीएल के ऊपर आए जी, पीएसएल और आईपीएल पे है। हाँ, आईपीएल की बात कर रहे थे यार। आज एक मरतबा फिर अभिषेक शर्मा की धुएंधार सेंचुरी, क्या जबरदस्त उसने आज जो 100 की है आउट क्लास, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी उसकी, 135, वर्ल्ड क्लास 168, बैटिंग। 10-4, 10 सिक्सेस, स्ट्राइक रेट नियर अबाउट 200। तो जबरदस्त किस्म की बैटिंग रही थी। फिर क्लासन ने भी नीचे से आके एक जरा तेज 37 किए 13 गेंदों पे, वो तो स्कोर 240 प्लस 42 या कुछ ऐसा 44 हुआ था। तो फिर वो 47 रन से मैच भी जीत गए दिल्ली कैपिटल के खिलाफ, क्योंकि रन अच्छे बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वंस अगेन हम बात कर रहे हैं कि उनका टैलेंट,
वो उनके लिए 11 बनाना वाकई बहुत दुश्वार काम होता होगा। हर एक मोमेंट पे जिस यंगस्टर को मौका मिल रहा है वो उसी तरह परफॉर्म कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी यंगस्टर्स को मौके मिले, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छे लड़के मैं फिर कहता हूँ कि मुझे दिखाई दिए। आज शामिल जैसे रन आउट हो गया, खैर वो भी हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे प्लेयर पाकिस्तान भी प्रोड्यूस कर रहे हैं यार। थोड़ा सा हमारे सिस्टम को सही करने की जरूरत है, थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है। देखिए मैंने भी जाके देखा है, आप यकीन करें, जब मैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट देख रहा होता हूँ तो जो क्रिकेट देखने के शौकीन है, अब थोड़े बहुत शौक हमें तो आपको पता है क्रिकेट का बहुत ही शौक भी है, तो भी अब भाई मुझे ऐसा लगता है मैं बोर हो रहा हूँ, नहीं मजा आ रहा देखने का। तो हमें इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। मैंने इंडिया की तो देखी नहीं, हो सकता है मैं वो भी नहीं देखता, लेकिन मैं जाता जरूर हूँ कि एक रियलाइज जरूर हो, किसी एक ग्राउंड का मैं विजिट जरूर करता हूँ, भले 15 मिनट के लिए जाऊं, ताकि मुझे उस ग्राउंड की फील रहनी चाहिए और फिर मुझे पता भी होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि हमें अपने डोमेस्टिक सिस्टम पे बहुत काम करना पड़ेगा। और ये जो बच्चियां बात कर रही हैं, फातिमा सना ने बात की, और भी जानिब से इस हवाले से बात की गई है कि उनका लीग विमेंस की शुरू की जाए, तो आई थिंक इसकी जरूरत है। मोहसिन नकवी साहब इस जानिब जरूर देखेंगे, इस चीज की जरूरत दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? इसलिए दिखाई देती है बाज भाई कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर्स में एक छोटी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। वहाब रियाज देखे, मुझे किसी से जाती लड़ाई तो है नहीं, मैं वहाब हाथ मेरा जोड़ता अच्छा हूँ, दोस्त है। मैं सुनिए, आपकी हाथ जोड़ता हूँ, हाँ हाथ बात जोड़ता हूँ सुनिए। बस। देखिए जब बुरा रिजल्ट था तो आपसे ज्यादा मैं बोलने वाला था, लेकिन मैंने विमेंस टीम में साउथ अफ्रीका के टूर पे एक इम्प्रूवमेंट देखी, एक उस जगह पे जाते हुए देखा कि जहां पे मैंने पाकिस्तान के बैटर्स को कम जाते हुए देखा है कि आप 365 का रिप्लाई कर रहे हो भादरों की तरह। तो वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी उस टूर की। पाकिस्तान जीता भी मैच, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी थी कि हम जवाब में 355 करने में कामयाब हुए। इसका मकसद है कि खिलाड़ियों में इंटेंट आ रही है। और अगर अब आप अपनी लीग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं विमेंस की, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा होगा। और विमेंस लीग पे जितनी अट्रैक्शन है, मैं कह रहा हूँ शायद पाकिस्तान के ओनर्स आपको ना मिले, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो इस पीएसएल से पहले जाके रोड शो किया था लंदन में, तो वहां पर भी पीएसएल की कुछ ना कुछ एक बाकियात छोड़कर आए। एक रोड शो न्यूयॉर्क में किया था और हमें अमेरिका से एक ऑनर भी मिला। तो विमेंस के ऑनर्स आपको मोस्टली, मैं कह रहा हूँ बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि आपको फॉरनर पाकिस्तानी मिल जाएंगे, यानी कि जो पाकिस्तानी निजात लोग यार जो उस बाहर लेवल रहते हैं। की वुमेन क्रिकेट भी तो हो ना पाकिस्तान में नसीम भाई। ऑनर जिस तरह रावलपिंडी वालों ने टीम खरीद के इतना नुकसान करवाया, अब ये ऑनर वुमेन टीम खरीदेंगे तो कोई टैलेंट भी तो हो ना नसीम भाई। अब बात भाई 4 टीमों की करें, 4 इससे ज्यादा ना करें, 4 टीमें बन जाएंगी, फिर 4 आपको हर टीम के अंदर फॉरेन प्लेयर्स खिलाने का मौका मिलता है। वो विमेंस की विंडो तो आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, अगर आप तलाश करेंगे। हाँ वो मर्दों से मैच नहीं कर रही हो, वरना फिर इसका एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। लेकिन 4 टीमों की लीग 10 दिन में खत्म हो जाएगी, 8 दिन में भी आप खत्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बहुत सारी यंग प्लेयर्स को उन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा अभिषेक की जिनके इनिंग साथ जो है शायद। नसीम भाई, वो कितना मोराल बिल्डिंग है टीम इंडिया के लिए भी और उसके अपने लिए। फिर हम पीएसएल पे बात करते हैं। अब्बास भाई जाहिर सी बात है यार, सेंचुरी सेंचुरी होती है, और बड़ी सेंचुरी 135 रन बड़ी सेंचुरी है। 200 के स्ट्राइक रेट से परफॉर्मेंस बड़ी परफॉर्मेंस है। फिर अभिषेक के आप बाउंड्रीज देखें तो 10 चौके 10 छक्के, तो 100 रन तो उसने बाउंड्री से बनाए। तो 20 गेंदें तो उसने ये खेली हैं 68 में से। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि बहुत अच्छी इनिंग है। ये 35 रन मोहम्मद उसने आमिर जो है लिए। इसी प्लेयर के ऊपर बोल रहा था ना। मैं कहता हूँ मोहम्मद आमिर 6 गेंदे करेगा, वो 6 गेंदों के ऊपर वो उसको मारेगा। सर बड़ा लेवल है उस प्लेयर का। मोहम्मद आमिर तो टीवी के ऊपर यार बैठ खुदा के को मान, यार अच्छा अच्छा खुदा जी, को चले मान, जी, ओ चले अल्लाह चले की चले, कसम। मैं खुदा को मान लिया। हाँ ये अभी ओके बच्चा है ओके। ना, मैं आपको कह रहा हूँ बच्चा है, मैं तुझे वीडियो भेजता हूँ। आमिर जब बच्चा था ना, यंग था, अब
यकीन माने कोहली, रोहित, ये वो खुदा की कसम तमाशा बने हुए थे यार। वो क्या मैं बच्चों अभी की वाली बात बात कर कर रहा रहे हूँ, हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ यार, मैं अभी की नहीं बात कर अभी रहा हूँ, मैं तो बच्चा के होने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने तो बात की थी, तो उसने ये तो किसी जगह भी नहीं कहा था कि मैं अभिषेक को ये कर दूंगा, ये तो नहीं कहा था। उसने अभिषेक पे स्लॉगर कहा था, उसने ये तो कहीं भी नहीं कहा था कि मैं ये कर दूंगा अभिषेक के खिलाफ। लेकिन अभी अभिषेक का पीक है ना, जब आमिर का पीक था ना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ नचा देता उसको, कुछ भी नहीं है आमिर के आगे, बस अपने पीक के ऊपर जादूगर उसने था। पीक कर लिया ना, अपना जब उसका पीक था तो बस और पीक यार पे चला गया वो। पता नहीं किसने क्या कुछ पीक कर लिया और क्या पीक हो गया, पता नहीं क्या क्या इस क्रिकेट में। छोड़े हम, चले। नसीम भाई, पीएसएल यार पीएसएल में आज दुख हुआ, अफसोस हुआ कि यार कोयटा ग्लैडिएटर्स तकरीबन अब एग्जिट के दहाने पे आ गई है। वो मुझे यार, वाकई में कोयटा की क्या परफॉर्मेंस को क्या हो गया नसीम भाई? यार अच्छा खासा मैच बना भी लिया था। पहले ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स बड़े रन करेगी, फिर वो 200 के अंदर उन्होंने रन किए। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अच्छी बैटिंग कर रही थी। शामिल रन आउट हो गया, फिर हसन हसन नवाज का एक क्लिक लग गया, फिर रोजो अच्छी बैटिंग कर रहा था, फिर तो 10 की औसत भी नहीं थी आखिरी 5 ओवर्स के अंदर। फिर रोजो भी मारते हुए जो है वो कैच दे गया, तो वो फिर मैच हाथ से चला गया। तो ये कि लाहौर कलंदर्स अच्छा खेले, उनको फखर जमान ने जो आज सेंचुरी स्कोर की थी। और फिर देखें आप, फखर जमान पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाले आज प्लेयर बन गए। 14 मैन ऑफ वेल द मैच प्लेड। हो गए उनको, बाबर के 13 थे। तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसके साथ साथ बाकी परफॉर्मेंसेस भी। दूसरा मैच तो खैर मुल्तान सुल्तान पिंडी, तेरे शहर की टीम तो बिल्कुल ही बेकार ही, कोई बिल्कुल फारिग ही साबित हुई यार। पिंडी तो बिल्कुल ही, पिंडीज तो रावलपिंडी पिंडीज तो बिल्कुल फारिग। 8वां मैच हार गए यार, आज 6 विकेट से हार गए, बड़े मजे से हार रहे। और तुम यकीन मानो, वो जो एक सेल्फिश अप्रोच में बार बार, अब कहना भी अच्छा नहीं लगता, ऊपर से अगर कप्तान की हो थक तो गए हैं, फिर नौसत के बादल छाए हुए हैं पिंडी की टीम हाँ के ऊपर। उसके बाद फिर जितनी पता चलता है ईमानदारी के बाकी साथ खिलाड़ियों को। मालिक ने पैसा लगाया है, जितनी ईमानदारी के साथ, जितने खलूस के साथ उसने टीम बनाई थी, उसको रिजल्ट नहीं मिला। ये जो बैठे हुए हैं, इन्होंने रिजल्ट ही दिया कारोबारी लोगों ने। खैर मेरे पास कोई इस चीज कारोबारियों का पता नहीं है, लेकिन ये कि अच्छा नहीं रिजल्ट नहीं, नहीं मैंने आया। तो वो इंजमाम के बारे में कहा है ना, कारोबार जो दुबई के अंदर भी पैसे जैसे नहीं खबर आई थी, तो कारोबार ही है ना। हाँ उनके जहन के अंदर अब कारोबार है, क्रिकेट तो नहीं है ना जी। ये कौन कारोबारी कारोबार लोग नहीं हैं करता। नसीम भाई। सारे कारोबार कर रहे हैं, कौन कारोबार नहीं कर रहा। सब कारोबार कर रहे हैं, कारोबार चल रहा है, कारोबार आबाद है, कारोबार चलने दो। लेकिन ये कि उस अपना बेचारे का बेड़ा गर्क तो नहीं करना था ना भाईजान। कोई रिजल्ट, कोई एक आधा मैच तो जितवा लेते, कोई एक आधा मैच इतना खिलाड़ियों के अंदर मोटिवेशन डाल देते, कोई चीज अपना हुनर डालते। इतने बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स टीम के साथ हैं, तो खिलाड़ियों को गुटी देनी और पड़ती यार है, कोई टी स्पून के आप अंदर डाल के कुछ पिलाना पड़ता है। इस तरह तो नहीं आप होता नसीम इतनी भाई। बातें पाकिस्तानी प्लेयर्स पे करते हैं, बाबर पे कल आप ढोल बजा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप। आपने देखा था वो जो किसका था, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के मैच में एक फैन इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत में बाबर और कोहली की तस्वीर लिया हुआ था, दोनों की एक साथ। हालांकि बाबर और कोहली का कोई मुकाबला नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन बाबर यार अभी कोहली से आगे निकल गया है ना T20 के रन्स के अंदर तो। कई चीजों के अंदर बाबर ने का आगे जो है वो जा चुका है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि हम फिर भी बाबर को कहीं कोहली के करीब भी रेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोहली मैच विनर है। कोहली बहुत बड़ा आइकॉन है वहां पे, उसकी क्रिकेट अब खत्म होने जा रही है, बाबर की तो अभी बाकी है। कोहली साहब की तस्वीर ग्राउंड में लेकर आना, जिस वक्त वो नहीं खेल रहा था वर्ल्ड T20, तो भी लोग उसकी तस्वीर आ रहे थे। लेकिन उसके साथ बाबर आजम की तस्वीर लेके आना, वो सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हुआ, और बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ। इसका मकसद है कि यार बाबर को एक बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट वो हो गया भी है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा यार अपने प्लेयर को, आपके पास वैसे ही कोई प्लेयर नहीं है। देखिए ना भाई, मैं तो स्पोर्ट्स क्रिकेट का जर्नलिस्ट हूँ, क्रिकेट होगी तो मेरी नौकरी है,
आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी हैं, आपके लिए मसला नहीं है। मैं कभी कभी अपने खेल को भी देखता हूँ कि मुझे अपने खेल को भी सपोर्ट करना है, और हम जब नहीं अगर तो खेल को सपोर्ट आप, करते हैं तो कहीं ना कहीं बाबर को कभी कभी जरूर सपोर्ट किया करो जब वो अच्छा कल हमने करे। सपोर्ट किए, उसने अच्छी इनिंग्स खेली, हमने ढोल बजाए, तो आप मैंने तो ढोल बजा रहे थे, आप तो जो तो अभी तक आप खुशी नहीं ढोल ही मनानी, बजा रहे हैं आप। खुशी नहीं मनानी हमने। अब वो जो आपने वैसे बड़ी कोहली के सेंचुरी पे भी ऐसी कभी बनाई होगी, यूं करके ढोल नाचे होंगे, यूं नहीं करके नहीं, हम डगाना कभी भी नहीं, मैं हम क्यों हाँ, किसी की तो सेंचुरी पे बनाए, हमने तो बाबर आजम की सेंचुरी पे ढोल बजाना है। लेकिन यार कोहली कितना बड़ा आदमी है यार। दुनिया का जो टॉप एथलीट होगा इस वक्त कौन होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल है नोवाक जोकोविच से बड़ा कोई एथलीट नहीं है इस वक्त सही। दुनिया में। 22 ग्रैंड स्लैम, वो क्या उसका आखिरी टाइम एंड चल रहा है, और अभी दो प्लेयर अल्कराज की बात कर लो, वो भी उससे ऊपर है, सिनर भी उससे ऊपर ही होते हैं। लेकिन यार अब कितनी बड़ी बात है कि वो कहता है कि विराट कोहली की वजह से मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी। वो कहता है कि विराट मेरा दोस्त है, मैं उससे बहुत मुतासिर हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे क्रिकेट बताया कि क्रिकेट क्या है, मुझे देख के मजा आया। यार देखिए 10 मुल्क खेलते हैं क्रिकेट, आप इंडिया की मार्केटिंग का लेवल देखें, आप एक सच्चाई बता रहा हूं आपको। जोकोविच बात कर रहा है विराट कोहली के हवाले कोहली से, के ऊपर बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि 10 मुल्क खेलते हैं यार, वो जो वो खेलता है तो वो तो पता नहीं कोई 200 के करीब मुल्क है जो उसका हिस्सा है टेनिस का। तो अब आप अंदाजा कर लें अब्बास भाई, आप भाई कोहली की मकबूलियत क्या है। लेकिन एक और जाते जाते एक बात यार, ये क्या वहां पे आईपीएल में जादू टोना हो रहा है यार? वो देखिए आपने वीडियो नजर से गुजरी होगी वो जो, जी जी, मैंने कल आपको बताया तो था। हाँ बिल्कुल वो आपकी नजर से गुजरी हो। अच्छा, ललित मोदी, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी पहले आईपीएल के अंदर, उस वक्त ये शुरू कराने वाले थे आईपीएल के, पहले कमिश्नर यही थे। ललित मोदी ने जो बात कही कि 2011 में एक टीम ऑनर ने ड्रेसिंग रूम के अंदर और ग्राउंड के अंदर बकायदा तौर पे ये अमल कराया था, वो मैच जीतना चाहते थे। और अभी भी देखें शिवम दुबे थ्रोम करके उड़ गया। अब्बास भाई हाँ ये भी बिल्कुल, तो होता है उसने पाकिस्तान के मैचों उसने में, ये आप तो किया, बड़ी खुश उसने हैं। ये इस तरह किया और अगली बॉल पे वो बोल्ड हो गया। अगली बार पे बोल दो, ये बात है। यही तो थी भाई। अब्बास भाई ये वीडियो वैसे कल मुझे इसके ऊपर भिजवाइए मजीद अभी डिस्कशन जरा। करेंगे। मेरे पास एक उन्नीस सौ सही छियानवे जो श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था ना, उसकी भी हम बात करेंगे। उसमें भी श्रीलंका की तरफ से ये कहते थे कि बड़ा जादू करवाया गया, इंडियन प्लेयर्स के कैचेस जो है वो हाथ से इंडियन प्लेयर ने छोड़े। अच्छा चले, हाँ, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू नसीब भाई, थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और जादू वैसे आप पर भी हुआ है मुझे लगता है। जी जी, बाबर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है भाईजान। नहीं आपकी बातों से लगता है कि जादू आप पे भी हुआ है। अल्लाह हाफिज, बाबर की अल्लाह हाफिज। परफॉर्मेंस का जादू सर चढ़कर बोल रहा है भाई नसीम भाई। ओके ओके ओके। हुआ है मुझे लग रहा है, जिस तरह आप बजा रहे होते ना यूं यूं करके जब कर रहे होते, मुझे लगता है जादू हुआ है। ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।